तुम्हारी सुंदरता को खुदा ने कितनी इत्मीनान से बनाया है। तो महिला कहती है, अरे मौलवी साहब आप मेरी असली सुंदरता को देखते तब आप कहते। तुम्हारी असली सुंदरता कैसे है? कहे वो तो मैं घर में छोड़ करके आई हूं। आप मेरी असली सुंदरता देखते तब आपको आनंद आता। परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव जी, श्रद्धे परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम जिधर देखते हैं घर घर की ये कहानी है। युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग दोनों में काफ़ी संघर्ष हो रहा है और दोनों तनाव में जीवन जी रहे हैं। और ये तनाव कब तक चलेगा कह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ मूल में ही वो कमाई भरी हुई है कि वो तनाव यूं मिट नहीं सकता। जब तक ये भौतिक चीज़ों को ही महत्व दिया जाएगा, इंद्रिय भोगों को ही सारे सुख का केंद्र माना जाएगा और ये प्राणी पदार्थ की उपलब्धियों में ही मन को रात दिन खोए रखा जाएगा, तब तक ये तनाव मिट ही नहीं सकता है। और लोग सोचते हैं कि बस चीज़ें मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, इंद्रियों के भोग मिल जाए, और क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी मूर्छा है, बहुत बड़ा धोखा है। अरे भाई, हम केवल भौतिक चीज़ों के बंडल नहीं हैं। ये मिट्टी पत्थर लोहा लकड़ी का समुच्चय जीवन नहीं है कि जैसे एक गाड़ी को, एक इंजन को, एक मशीन को तेल पानी दे दो और स्टार्ट कर दो, चलती रहे। ये शरीर उससे बिल्कुल अलग है। ये शरीर है और इस शरीर को चलाने वाला कोई एक अविनाशी आत्मा है और मन है, और कर्मों के अनुसार ये जीवन चल रहा है और इसकी एक अपनी व्यवस्था है। ये स्वचालित यंत्र केवल तेल पानी भोजन अन्न इसमें डाल देने से ये नहीं चलता रहेगा। शरीर कुछ दिन चलेगा, लेकिन केवल भोजन ही चाहिए, केवल कपड़े और मकान मिल जाए, इतने से काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन के लिए शरीर निर्वाह की चीज़ों से भी ज़्यादा मूल्यवान है इसको संतोष मिलना, प्रेम मिलना, प्रसन्नता का होना और निश्चिंतता निर्भयता का होना। किसी व्यक्ति को भोजन दे दो, कपड़े दे दो, रहने को दे दो, क्या इतने से वो संतुष्ट रह जाएगा? क्या इतने से वो खुश रह सकता है? अगर उसके घर में कोई बात करने वाले ना हों और सब उससे एकदम अलग रहते हों, कोई बात ना कर रहा हो और खाने को खूब पा रहा हो, पहनने को भी पा रहा हो, घर में रह भी रहा हो, सारी चीज़ें उसके लिए हैं, लेकिन ना उससे पत्नी बात करती है, ना पिता बात करते हैं, ना बच्चे उससे बोलते हैं और ना पड़ोसी उससे बोलते हैं, ना उसके सामने कोई एक्शन करते हैं, ना मुस्कुराते हैं। सोचो, वो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाएगा थोड़े दिनों में। खा तो रहा है, पहन तो रहा है, घर तो है, सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों वो अंदर से पीड़ित है? क्योंकि उसने मानसिक खुराक नहीं पाया है। अब आज मानसिक खुराक की कमाई ही नहीं हो रही है। लोगों की यही भावना हो गई है, केवल भोग मिले, चीज़ मिले और शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। केवल भौतिक चीज़ों से काम नहीं बनता है। शरीर हमारा दो तत्वों का संगम है, भौतिक और अभौतिक, ये दोनों का संगम है। भौतिक है कि इसके ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ है, इसलिए इसको भौतिक चीज़ें चाहिए।
खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए भौतिक चीज़ें चाहिए, लेकिन इसमें एक अभौतिक चीज़ है, वह है अविनाशी आत्मा। तो उसकी भी खुराक है अभौतिक, और वह है दया, क्षमा, ज्ञान, विवेक, विचार, प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, गुरु भक्ति। ये अभौतिक खुराक है उस अभौतिक आत्मा के लिए, और ये खुराक कोई पूरा नहीं कर रहा है। और ये खुराक न देने के कारण घर घर में कलह हो रहा है, क्योंकि मनोविकार बढ़ेंगे। भौतिक चीज के लिए भौतिक खुराक है और वो मिलना चाहिए, और अभौतिक आत्मा के लिए अभौतिक खुराक है, लेकिन उसके विपरीत अभौतिक रोग के तत्व भी तो हैं। जैसे एक खुराक है अभौतिक ज्ञान, विवेक, विचार, दया, क्षमा, तो उस अभौतिक के लिए रोग के कारण भी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। वो भी दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो भी पकड़ने छूने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारी सही समझ ना होने के कारण हम अपनी खुराक को ना ग्रहण करके बल्कि उन विषैली और जहरीली दुखदायी चीज़ों को ही ग्रहण करने लग जाते हैं, तो जिसका परिणाम होता है दुख। इसलिए सभी नर नारियों को जरूरत है कि अपने जीवन में केवल चीज़ों को ही महत्व ना दें, केवल भोगों की तरफ ही ना भागे जाएं। चाहे जितना दुनिया की चीज़ें कमा लो, बढ़ा लो, लेकिन अगर शांति चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन दुनियादारी चीज़ों से लौटना ही पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदा से हमारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, महापुरुषों, संतों, साधकों, गुरुजनों का यही उपदेश रहा है, और वे सदैव से ये बात बताते रहे हैं कि बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर लौटो। ऋषि कहते हैं परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांच पश्यत नान्तरात्मन। परांच खानी वितरण स्वयंभू, स्वयंभू ने, हमारे कर्म विधाता ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बहिर्मुख बनाया है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, कान बाहर के शब्दों को सुनते हैं, आँख बाहर के रूप को देखती है, और त्वचा बाहर के चीज़ों का स्पर्श करती है, आत्मा का नहीं। जीभ बाहर के सटरस का अनुभव करती है, चखती है, आत्मा को नहीं चखती है। नाक बाहर की ही चीज़ों का गंध ग्रहण करता है, आत्मा का नहीं। तो आत्मा तो अछूता ही रह जाता है, और इंद्रियों के माध्यम से हम केवल बाहर देखते हैं, और बाहर देखते देखते इतना बहिर्वासु हो गए हैं, बहिर्मुखी हो गए हैं कि अपने को देखना अब हमें याद भी नहीं आता है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। कैसा गजब है। इसीलिए जो मेरी अपनी चीज़ है वो बड़ी रहस्यमयी हो गई है। सुख शांति मेरी अपनी मूल ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए काम ना करने के कारण वो रहस्यमयी हो गया, वो दुर्लभ हो गया है, वो कठिन हो गया है, और इसका परिणाम है कि दुख पर दुख आदमी रात दिन भोग रहा है। केवल भोगों की तरफ दौड़ते रहने से हमारी भूख पूरी नहीं मिटेगी। शरीर की थोड़ी सी मिट सकती है, लेकिन आत्मा की खुराक तो मिल ही नहीं रही है, तो उधर उसकी मिट भी नहीं सकती है। आत्मा की खुराक को ग्रहण करें, और वह खुराक है कि बाहर से लौट करके शरीर का थोड़ा सा गुजारा कर लें। शरीर 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 सबको शरीर दिख रहा है। ये शरीर के रूप, जवानी, सुंदरता की तरफ देख देख करके पगला रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाओं का खूब भोग कर रहे हैं, और इसको बढ़ा करके और नशा चढ़ता है। एक तो बंदर वैसे ही चंचल, और दूसरा उसको बिच्छू ने डंक मार दिया, और तीसरा उसको शराब पिला दिया जाए, तो फिर उसकी चंचलता का तो वारा पार नहीं रह जाएगा ना। इसी तरह ये मन वैसे ही चंचल है, और ये संसार में तमाम भोगों की बहिर्मुखता की शराब पी रखा है।
और इसके बाद भी और मन में हम जानबूझ करके काम क्रोध लोभ मोह के बिच्छू के डंक मरवा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कहाँ शांति, कहाँ प्रसन्नता, कहाँ संयम और कहाँ आत्मकल्याण संभव है। इसलिए देखें मैं कौन हूँ, ये कितने दिन इस संसार में रहना है, इन प्राणी पदार्थ भोगों का सुख कितने दिन भोगेंगे। ये शरीर निरंतर बीतता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। ये 4 दिन की जवानी कितने दिन रहेगी। सब रंग में भंग होना है, शरीर ढीला ढाला हो जाएगा, बाल बच्चे विपरीत हो जाएंगे, धन दौलत का साथ छूट जाएगा और ये सुंदरता ये जवानी सब ढल जाएगी और रोग आकर के घेर लेंगे, आँखें धंस जाएंगी, पैर लड़खड़ाने लगेंगे और दिमाग एक दिन बोझिल हो जाएगा, पड़े रह जाएंगे, रोग लग जाएगा और अचानक एक दिन रोते बिलखते चिंता में डूबे हुए और घर से उपेक्षित होकर के उन्हीं बाल बच्चे और भोगों से दूर होकर के चाह करके भी बहुत संपत्ति ऐश्वर्य सामने होते हुए भी ना हम खा पाएंगे ना भोग पाएंगे कोई दृश्य को, और निराश मायूस उदास दुखी हारे हुए जुआड़ी की तरह यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे। क्या होगा, क्या मिलेगा? जो पाना चाहिए, जो अपनी चीज है, जो कमाई करने के लिए जीवन मिला है, वो कमाई तो किए नहीं, केवल दुनिया की चीजों की तरफ भागते रहे और चीजें साथ देती नहीं है। नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चित वस्तु को तो स्वयं छोड़ दिया और अनिश्चित वस्तु को पकड़ा, और अनिश्चित वस्तु अपने आप एक दिन छूट जाती है, तो वो दोनों तरफ से हाथ धो बैठा। निश्चित है अपनी आत्मा और इसको हमने छोड़ दिया, इसका ना अभ्यास किए, ना संयम किए, ना साधना किए, ना भक्ति, ना भजन, ना सेवा, ना उपासना, इसको हमने किसी ढंग से सेवन किया ही नहीं जीवन में, हमने छोड़ दिया अपने से जानबूझ करके। और अनिश्चित ये रुपया पैसा घर धन परिवार शरीर और ये भौतिक चीज़ों को ही रात दिन पकड़ना चाहे और लाख कोशिश करके भी इस जवानी को रोक नहीं सकते, इस शरीर को बनाए नहीं रख सकते, परिवार की अनुकूलता को बनाए ही नहीं रख सकते। और ये धन दौलत तो हाथ की मैल की तरह है, मुट्ठी में पकड़े हुए पानी की तरह है, फट से छूट जाने वाले हैं और इनको हम छाती पेटे लगाए रखना चाहे अब कुछ साथ ना दिया चले गए। ये मोह की मूर्छा ही ऐसी होती है, इस मोह में पड़ कर के कोई सुखी नहीं होता है। जगो देखो मैं कौन हूँ, कितने दिन के लिए आया हूँ, ये शरीर का जो छटा है, इसकी रूप जवानी है और इसका बल पद अधिकार है, कितने दिन रहेगा। जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाय, देखो कर विचार आए ना, विचार करके देखो इस संसार में कितने बड़े बड़े बलवान, एक से एक धुरंधर, एक से एक आतताई क्रूर आए, एक से एक योग्यतम व्यक्ति आए और सब चले गए। हम कब तक बैठे रहेंगे। इसलिए अपने इस शरीर की क्षणभंगुरता पर भी देखो, परिवार की परिवर्तनशीलता पर देखो और ये भोगों और धन की वियोगशीलता को देखो और देख करके अपनी तरफ लौटो, क्या मेरे साथ रहेगा। यदुपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कोशला इत विचिंत मना कुरु सुई स्थिरम नस्दिदम जगदित्तयो धारय। महाराज श्री कृष्ण के मथुरा का और द्वारिका का वैभव कहाँ गया। कभी वे मथुरा में रहे और जो यमुना के किनारे खेलना बचपन में और गायों को चराना और फिर मथुरा में जो गहमा गहमी होती थी, और सब कुछ नहीं है आज उनका। और द्वारिका गए, द्वारिका नई नगरी बसाए समुद्र के बीच में, और वहाँ का जो उनका प्रताप ऐश्वर्य था और उनके परिवार का और उनके तमाम सूरवीर परिवार के बाल बच्चों का, उन गुरुजनों का, उन देवियों का, वो कुछ भी आज नहीं है। और महाराज श्री राम के अयोध्या और अयोध्या से लेकर के लंका तक का जो उनकी यात्रा वृतांत, उनका सुख दुख, उनके हानि लाभ
और आज वो कुछ है? कुछ नहीं है। इसलिए हे मानव, हे भाई, अपने मन में भी विचार करके देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मानी गई चीज़ें कब तक रहेंगी? ये बड़े बड़े कहलाने वालों का कुछ नहीं रहा, हमारी कौन सी चीज़ कब तक रहेगी? अंतिम में जाना है, चाहे जितना सब कुछ हो जाए। लब्ध्वापि च बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुष्तो यथा। कहने वाला कहता है लब्ध्वापि च बहुलाभान्, बहुत लाभ प्राप्त किया। कौन सा लाभ? धन लाभ, घर लाभ, पुत्र लाभ, जवानी लाभ, सुंदरता लाभ, पद लाभ, अधिकार का लाभ, और बहुत कुछ लाभ प्राप्त किए। चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक इन सारी उपलब्धियों का, इंद्रियों के भोगों का सुख भी भोगे। लेकिन क्या होगा अंततः? रिक्त हस्तश्च, खाली हाथ, नग्नश्च, नंगे बदन, यास्यामि, यहाँ से चले जाना है। मुसितो यथा, जैसे मुसित व्यक्ति, रास्ते में चल रहा एक व्यक्ति था और उसे चोर मिल गए, डाकू मिल गए और उसको लूट लिए, और लूट करके कपड़े भी उतार लिए और नंगा करके खदेड़ दें उसे, पीट करके। वही हाल हमारी आपकी सबकी होना है। एक दिन जो कमाए हैं, जो जोड़े हैं और जो बहुत बटोर करके रखे हैं, इन्हीं के बीच में से हम सब लूट लिए जाएंगे और खाली हाथ, नंगे बदन यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे शमशान में, जहाँ कोई अपना नहीं होगा। और फिर क्या काम आएगा? इसलिए करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया, संग चले सो धन है संतो छूट जाए सो माया। ऐसे धन की कमाई करो जो साथ में चले, और वो है पवित्र कर्मों की कमाई। ये हमारे सच्चे साथी हैं, यही आज काम आ रहे हैं। जिसके जीवन में पवित्र कर्म है, सदाचार है, गुरु भक्ति है, संयम है, प्रेम है, सद्व्यवहार है और सदुपासना है, वो आज सुखी रहता है। इसी के बल पर उसका व्यवहार अच्छा रहता है, उसका परिवार अच्छा रहता है, उसके बाल बच्चे संस्कारी होते हैं और उसका शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और उसके घर परिवार में एक सुंदर व्यवस्था होती है, सुंदर अच्छे लोगों का संबंध होता है, उसको सम्मान मिलता है, आज बढ़िया रहता है। और इसी का प्रभाव, इसी का संस्कार, इसी कमाई का फल आज के बाद, शरीर ना रहने के बाद भी जब आगे कालांतर में दूसरा शरीर धारण करेगा, तो इसी का फल उसको पुनः शांति, प्रसन्नता, संपन्नता, स्वास्थ्य और सब कुछ मिलेगा। सहयोग अनेक प्रकार का लोगों का मिलता रहेगा। इसलिए हम लोग यही कमाई करें, ये चीज़ों के मोह में पड़ करके पागल ना बने। ये इंद्रियों के भोगों को 4 दिन की छटा जवानी और चमक दमक, ये रंग रौनक देख करके इसमें इतराएं नहीं। अरे ये चीज़ें कब कहाँ बाढ़ के पानी की तरह विलीन हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। और इसी शरीर में देखो बचपना खप गया, और खोजने पर भी वो बचपना का चमकता हुआ चेहरा, वो भोली सूरत और वो इठलाता हुआ नौजवानी का समय सब कहाँ खो गया पता ही नहीं। और जो बाकी है अभी, ये जवानी और अधेड़ बुढ़ापा, ये कहाँ लुप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई, वो जवानी कहाँ चली गई। इसमें जो बूढ़े बैठे हैं ये भी कभी जवान थे, चमकते दमकते थे और बड़ा शरीर का सौंदर्य था, अब आज सब ढील ढाल चेहरा लिए बैठे हैं। इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इस धन पर भी कोई भरोसा नहीं है, इस जवानी को भी प्रमाद करने की जरूरत नहीं है। ये जवानी, ये शरीर, ये बल, ये ताकत, ये चीज़ें जो मिली हुई है, इसको हम परमार्थ में लगा दें, भजन में लगा दें, सेवा में लगा दें, परोपकार में लगा दें, तो इससे जो रिएक्शन मिलेगा, इसका जो प्रभाव मिलेगा, वो अनमोल मिलेगा। वो ना समाप्त होने वाला और ना दुख देने वाला मिलेगा। उसका प्रभाव होगा परम शांति, परमानंद। इसलिए सारे मोह को त्यागें। सारा दुख जो है, सारे खुराफात की जड़, ये हमारे मन का मोह और अहंकार ही है।
इसलिए ना अपने शरीर से मोह करें, ना दूसरों के शरीर से, ना धन दौलत में लोभ मोह करें और ना पद अधिकार में। जो जहाँ कहीं भी पाप करता है, अन्यथा करता है, ये मनोविकार ही उसके मूल कारण हैं। इसलिए हम इन मनोविकारों को त्यागें। त्यागने के लिए सोचते ही नहीं है। मनोन्मादवश, उद्वेगवश, इंद्रियों के वेगवश हम भटकते हैं। इंद्रियों ने जो खुराक मांगा वही देने लग गए, मन ने जो चाहत रखा वही उसको पूरा करने लग गए। अब बिना विचार किए, बिना सोचे समझे जो इच्छाएं हो जाए सब पूरा करने चाहिए क्या? जो हमारा इंद्रियां मांगने लग जाए, ऐसी चीज खाना है, ऐसी चीज देखना है, ऐसी चीज सुनना है और ऐसे लोगों का स्पर्श करना है। अरे भाई, ये व्यवहार में भी नहीं चलता है। अगर सब पूरा करने लग जाएं तो एक ही दिन में कूट कुटम्मस, पीट पिटम्मस ऐसी हो जाएगी कि सारी दुर्गति हो जाएगी। और अंतिम में मन को जब मारना है तो पहले से ही विवेक विचार का सहारा लेकर सत्संग में जाकर के मन को परिशोधित करें और उस संयम के मार्ग में ढालें। और संयम से ढला हुआ मन फिर बहुत सुखदायी होता है। जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़ा तेज है, बहुत योग्य है और खूब चंचल है, और बिना सिखाए उस पर अगर बैठ लिए तो फिर वो उठाएगा, पटकेगा, हमें हाथ पैर को तोड़ेगा। लेकिन उसी घोड़े को अगर हमने प्रशिक्षित कर लिया है, सिखा लिया है, तो वही घोड़ा बड़े काम का होता है और बड़ी तेज हमको पहुंचाएगा हमारी मंजिल की ओर, और बड़े आराम से जो संकेत देंगे वही करेगा। ऐसे ये शरीर एक बहुत तेज घोड़ा सबको मिला हुआ है, मानव जीवन का सुंदर बहुत महत्वपूर्ण घोड़ा है। और इसको अगर हमने प्रशिक्षित नहीं किया है तो इसी शरीर से जो पाप होंगे, जो दुष्कर्म होंगे, जो खोटे कर्मों में फंस करके हम रोएंगे कि कह नहीं सकते। लेकिन इसी को प्रशिक्षित कर लिया जाए, सत्संग में जा कर के, संतों के पास जा कर के, सदाचार संयम अपना करके, अपने आप फिर देखो इसी शरीर से जो कमाई हो सकती है, जो लाभ हो सकता है, जो प्रसन्नता मिल सकती है, जो आनंद मिल सकता है, मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी क्या उसका अनुभव कर सकता है? सोचो, क्या ये गाय, घोड़े, गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, बंदर आदि जो जानवर हैं, मनुष्य जीवन का लुत्फ, आनंद, सुख, शांति उठा सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन ये जानवर मनुष्य जैसा दुख भी नहीं भोग सकता। यही मनुष्य जब अपने स्वभाव को सुधारा नहीं, संयम सदाचार अपनाया नहीं, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, सुअर, बंदर कहाँ इतना दुख पाते हैं जितना ये मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में फंस करके, और जो रोता है, जो कलह में फंसता है, और जो भागता है, और जो आत्महत्याएं करता है। आज जो धनियों के यहाँ रोना हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो आत्महत्याएं होती है, धनी लोग ज़्यादा करते हैं कि गरीब लोग करते हैं? धनी लोग करते हैं। जो नींद की गोलियां खाई जाती है, ये धनी लोग ज़्यादा खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं? धनी लोग खाते हैं। गरीब लोगों को फुर्सत ही नहीं है ज़्यादा, वो बेचारे अपने जीवन निर्वाह में उलझे। ऐसा नहीं कि गरीब लोग बड़े सुखी, सदाचारी, बड़े संतुष्ट हो गए हैं, उनको अपने पेट पालन, परिवार पालन से फुर्सत नहीं है। ये धनी लोग हैं ना, जो बैठे ठाले हैं और घुमावदार कुर्सी में बैठ करके अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड में व्यापार कर रहे हैं, और खूब पैसे उनके अकाउंट में आ रहे हैं, और बैठे बैठे रबड़ी चाट रहे हैं, और इंद्रियों के भोगों में डूबे हैं उन्मत्त। कोई साधन भजन है नहीं, और खुराफात करेंगे, और फिर उनका उन्माद चढ़ेगा तो फिर उल्टा पलटा करेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि जेल, कचहरी, मुकदमा, और अंतिम में फांसी लगा के मर जाना, जहर खा के मर जाना। यही तो होगा। अब अपने मनोद्वेगों में, काम क्रोध में जो फंसेंगे कि उसके परिणाम में बिलबिलाएंगे, पगलाएंगे। आज अमेरिका, इंग्लैंड आदि की जो दुर्दशा है, किस कारण से है? उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास साधना की कमी है। साधना के अभाव में सारे साधन दुख के कारण बनते हैं। और अगर साधना है और साधन कम है तो कोई बात नहीं। साधना है, साधना से हम संतुष्ट हैं और थोड़े में गुजर कर लेते हैं।
नहीं पलंग है आलीशान पलंग, एक साधारण से कथरी गुदड़ी बिछाकर जमीन पर सो लेंगे, लेकिन साधना है तो शांति रहेगी। नहीं है बहुत खाने के लिए 10 प्रकार का 20 प्रकार का व्यंजन, कोई बात नहीं, साधना से हमने संयम, मन को संयमित कर लिया है तो हम नमक और रोटी से काम चला लेंगे, भात और सब्जी से काम चला लेंगे और बड़ा आनंद रहेगा। इसलिए साधना की शक्ति बढ़ावें। साधनों की शक्ति केवल हमारे जीवन को दुखों से भर देगी, लेकिन जिसके पास साधना की शक्ति होती है उसका जीवन आनंद से सज जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अमीरों के यहाँ वो सुख संपत्ति कहाँ है, जो चैन, जो शांति, जो आनंद, जो प्रसन्नता और जो नृत्य गान गरीबों के यहाँ होता है। अमीर लोग भले बाजा बजा लें, लेकिन बाजा की आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। खाने के लिए उनके पास चीज़ें हैं, लेकिन उनको भूखे नहीं लगती है। दिन के 3 बज जाते हैं, पेट सहलाते हुए कहते हैं लाओ एक गोली खा लें, अभी तो भूख नहीं लगी है। उनके पास पलंग बिस्तर तो है, लेकिन नींद नहीं, चैन नहीं, करवटें बदलते रात निकल जाती है। इसलिए केवल साधनों में हम अपने को सड़ाएं नहीं, साधना में, साधना के फूल पर विश्राम करें। और वो साधना कमाने से मिलती है, वो सत्संग से मिलती है, संतों की संगत से मिलती है। इसलिए सारे मन के उन उत्पातों को और दोष दुर्गुणों को मिटा करके हमें साधना की शक्ति बढ़ाना चाहिए, नहीं तो सारा मोह दुख का कारण बनता है। तो मैं एक कहानी कहने जा रहा था कि एक बार एक घोड़े वाला व्यक्ति एक गांव से गुजरा और एक कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। तो अचानक उस घोड़े वाले ने, उस व्यक्ति ने उस महिला से पूछा कि अरे वो बाले, ओ देवी, ये गांव कहाँ लगता है? अब उसके पूछने का ढंग भी जरा विचित्र था, ये गांव कहाँ लगता है? तो कहा अरे कहाँ लगता है, जो बैठे उसके नितंब में लगता है, जो चले उसके पैर में लगता है। तो उसकी बात से वो घोड़े वाला इतना खुश हो गया, तो कहा कि अगर इस बात का तू जोड़ा भिड़ा दे तो मैं अपना घोड़ा तुझे दे दूंगा। तो वो महिला कहती है अरे तू घोड़ा क्या दे देगा, और मैं घोड़ा लेकर के क्या करूंगी? अश्व अश्विनी साथ है, नर नारी को साथ, वृथा बकत क्या बावरे, जा हुआ अपने गात। अरे घोड़ा घोड़ी का साथ है, नर नारी का साथ है, क्या बकवास कर रहा है जोड़ा भिड़ाने के लिए, और मुझे नहीं चाहिए तेरा घोड़ा वोड़ा। लेकिन जब ऐसी बात उसने कहा कि अश्व अश्विनी साथ है, नर नारी को साथ, वृथा बकत क्या बावरे, जा हुआ अपने गात, तो इतना वो रीझ गया, खुश हो गया कि उसके दरवाजे पर घोड़ा बांध करके चला गया। वो कह ले ये घोड़ा, अब चला गया बिना पूछे पछोरे, बिना उसके कुछ कहे वो घोड़ा ही छोड़ के चला गया। तो महिला का पति आया और देखा कि घोड़ा एक कोई व्यक्ति छोड़ गया। तो उस महिला से पूछा कहीं घोड़ा कहाँ से आया? कहा अरे वो एक व्यक्ति आया, सनकी आदमी, वो घोड़ा बांध करके चला गया। अब उसके पति को विश्वास ना हुआ कि यार इसे कोई इतना 50,000 का घोड़ा कोई काहे को छोड़ के चला जाएगा हमारे दरवाजे पर, जरूर ये महिला कोई ना कोई उत्पात की है, और इसी से वो घोड़ा दे करके चला गया है। अब बिना सोचे समझे, बिना बहुत पूछे पछोरे वो महिला को पीटने लगा। अब महिला को पीटने लगा तो पीट पाट के फिर वो खेत चला गया। तो अब वो महिला बेचारी दर्द के मारे अब रो रही है। तो इतने में बगल में एक कुम्हार जी रहे, महिला के पड़ोसी एक कुम्हार जी रहे। तो वो आए और महिला के पास खड़े होकर के पूछने लगे। उनको दाऊ जी कहा जाता था, गांव में लोग दाऊ जी कहते थे। तो वो कुम्हार दाऊ जी महिला से पूछने लगे बहुहर क्यों कर मारिस, बहुहर क्यों करी मारिस। अब वो महिला एक तो पीटी गई, दर्द से रो रही है, और ये आकर के मजाकी स्वर से पूछ रहे हैं कि बहुहर क्यों करी मारिस। तो सोचा मैं इनको कैसे बताऊं कि क्यों कर मारिस। उठाई डंडा और दाऊ जी को जहाँ जहाँ उसका पति उसको पीटा था वहाँ वहाँ फिर कस के ठोकाई की डंडा से।
अब कहा दाऊ जी यूँ कर मारिस, दाऊ यूँ करी मारिस, दाऊ यूँ करी मारिस। और कहते कहते उसके पीठ कमर नितंब ऊपर नीचे खूब छटाई कर दी। दाऊ जी चिल्लाने लगे, भागे किसी तरह गिरते पड़ते, अंततः वो गए अपने घर पहुँचे। और जा कर के वो जेल में लिखा दिए थाने में कि मुझे अमुक की पत्नी ने बहुत पिटाई किया। और उधर से पुलिस आ गई और बहू उस महिला को पकड़ ले गई, थाने में बंद कर दी। अब पुलिस ले गई, थाने में बंद कर दी, बड़ा मुश्किल, बिना पूछे पछोरे, बिना जाने समझे पुलिस उसको पकड़ के वहाँ बंद कर दी। और रात हो गई, तो रात में उस महिला की रखवाली में बाहर जेल खाने में बाहर एक चपरासी को रख दिया गया। और चपरासी थे मियाँ जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मियाँ जी रहे। और वो बाहर वहाँ उसकी निगरानी में थे कि भाई ये महिला है, कहीं किसी ढंग से इसको कोई परेशान ना करे। तो मियाँ जी वहाँ रहे। अब मियाँ जी खिड़की के झरोखे से जब महिला को देखे तो वो अत्यंत सुंदरी नौजवान स्त्री देख करके मोहा गए। तो वो महिला से कहते हैं, या सुभान, या अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, कितनी खूबसूरत महिला है, अगर ये हमें मिल जाती तो क्या पूछना। तो जाकर के महिला से कहते हैं, तुम्हारी सुंदरता को खुदा ने कितनी इत्मीनान से बनाया है। तो महिला कहती है, अरे मौलवी साहब आप भी, आप मेरी असली सुंदरता को देखते तब आप कहते। कहे आपकी तुम्हारी असली सुंदरता कैसे है? कहे वो तो मैं घर में छोड़ करके आई हूँ, आप मेरी असली सुंदरता देखते तब आपको आनंद आता। कहे फिर वो कैसे देखने को मिले? अब कहे मैं जेल खाने में बंद हूँ, कैसे दिखा सकती हूँ? कहे कोई उपाय तो होगा। कहे हाँ एक उपाय है, आप अंदर आ जाइए, अब मेरे कपड़े को पहन करके आप बैठ लीजिए और आपके कपड़े को पहन करके मैं बाहर चली जाऊं और फिर ला करके आपको अपनी असली सुंदरता दिखा दूंगी। कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। तो मियाँ जी साड़ी ब्लाउज पहन करके और अंदर बैठ गए और उसके पैंट शर्ट को पहन करके वो महिला चली गई बाहर। कौन लौट करके आती है? अब मियाँ जी कैसे बेवकूफ़ रहे कि असली सुंदरता, भला कोई अपनी सुंदरता को घर में छोड़ करके आता है। अब वो कहें कि अब मैं अपनी सुंदरता ला के दिखाता हूँ। अब वो चली गई और ये सोचे कि अब लाती है कि तब लाती है, वो प्रतीक्षा में रही कि ला देगी अभी असली सुंदरता, फिर मैं उसको देखूंगा तो और आनंद आ जाएगा। और वो तो लौट के आई नहीं, अपने घर पहुंच गई। और इधर सुबह हो गया और उधर थानेदार कहता है कि लाओ भाई बुलाओ उस महिला को, पूछते हैं कि उसने कैसे दाऊ को मारी, क्यों मारी। अब जब कमरे में गए उस कैद खाने में सिपाही बुलाने के लिए उस महिला को, तो देखते हैं कि साड़ी ब्लाउज पहने, दाढ़ी रखाए मौलवी साहब हैं दाढ़ी रखाए लंबी लंबी, मौलवी साहब साड़ी ब्लाउज पहने बैठे हैं। अब वो बेचारे शर्म के मारे, ना जमीन फटती है कि धंस जाए, ना आकाश में उड़ सकते हैं। और उनको बुलाया गया, थानेदार बुलाया कि ये क्या हालत है तुम्हारी। तब बताना पड़ा कि अरे साहब वो महिला बड़ी चालाक थी और मुझे ठग ले गई, और मैंने उससे कहा कि तुम अपनी असली सुंदरता दिखाओ। वो कहती असली सुंदरता मैं घर में छोड़ करके आई हूँ। और वो सुंदरता लेने गई और मुझे कही कि ये मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन करके जाऊँ, नहीं तो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। और मेरे कपड़े पहन के वो चली गई। थानेदार ने उस महिला को फिर घर से बुलवाया और आई महिला। तो महिला से पूछा गया, सारी बातें पूछी गई कि पहले तो ये बताओ कि तुमने दाऊ जी को मारा है। कहा हुजूर देखिए गलतियां तो बहुत हुई है, लेकिन मेरी गलती के साथ साथ मुझे 5 अहमक मिले। अहमक माने नादान, बेवकूफ, मूर्ख। कहे मुझे 5 अहमक मिले। कहे अहमक? कौन से अहमक मिले? कहे पहला अहमक तो वो घोड़ा वाला मिला। अब उसने पूछा कि गांव कहाँ लगता है, तो मैंने बता दिया चलने वाले के पैर में लगता है, बैठने वाले के नितंब में लगता है। इस बात से वो अहमक नादान बेवकूफ़ आदमी इतना खुश हो गया, कहता इसका जोड़ा भिड़ा दे तो मैं घोड़ा दे जाऊंगा। मैंने कहा अरे तू घोड़ा क्या दे जाएगा, अश्वसुनी को साथ है, नर नारी को साथ, वृथा बकत क्या बावर है, जाओ अपने गात,
जाए अपने रास्ते, यहाँ नर नारी और घोड़ा घोड़ी के साथ है, तू घोड़ा मुझे क्या दे के जाएगा। और इसी बात से वो मार रीझ गया, अपना घोड़े बांध के चला गया मेरे दरवाजे पर। पहला अहमक तो वो रहा, और दूसरा अहमक मेरा पति मिला, बिना बात को समझे बूझे और मुझे मार पीट के धर दिया डंडे डंडे। अब कहा तीसरा अहमक कौन है? कहा तीसरा अहमक ये कुमार दादा मिले। अब मैं दर्द से परेशान हूँ, अब आके मेरा मजाक करते हुए पूछते हैं कि बउहर क्यों करी मारिस, बउहर क्यों कर। मैं कैसे बताती कि कहाँ मारी कैसे मारी। तो सोचा अब बहुत पूछ ही रहे हैं तो इनको मैं बता ही देती हूँ। तो डंडा उठा करके पीट करके इनको बता दी कि यहाँ मारिस, यहाँ मारिस, यूँ करी मारिस, यूँ करी मारिस। तो कहा फिर और चौथा अहमक? कहे चौथा अहमक ये मियाँ जी मिले। अब ये पूछ रहे हैं कि वाह या अल्लाह, इस महिला को तुमने कैसी सुंदर बनाया है, बहुत गढ़ करके। तो मैंने कहा कि अरे मियाँ जी तुम क्या जानो अभी मेरी असली सुंदरता, उसको तो मैं घर में छोड़ करके आए हूँ। ये ऐसे बेवकूफ़ ठहरे, कहते हैं तो उसको दिखाओ, फिर उसको दिखाओगे तब बड़ा सुख मिलेगा मुझे। मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं घर से ला करके दिखा देती हूँ। अब फिर मैं चली गई, और ये बैठे हैं दाढ़ी वाले महिला बन करके। कहा है पांचवा अहमक कौन मिला? कहा हुजूर पांचवा अहमक कहने में थोड़ा सा भय लगता है। कहे नहीं बताओ। कहे नहीं आप क्षमा करें तो बताऊं। कहे ठीक है तुम्हें हम क्षमा करते हैं, बताओ पांचवा अहमक कौन है? कहे पांचवा अहमक हुजूर आप हैं, कि जो बिना पूछे पछोरे, बिना समझे बूझे और किसी स्त्री को ले जाकर के जेल में डाल देना, बंद कर देना। अब आप मुझे जेल में बंद कर दिए, मेरी क्या गलती रही? तो देखो, एक मोह की मूर्छा से ये सब पगला गए। अब वो व्यक्ति उसकी बात से खुश हो गया, और वो बिना समझे बूझे अब अपनी पत्नी को पीट डाला। और वो आकर के अब बिना विचार किए पूछ रहा है, व्यवहार की अकल नहीं है कि क्यों करी मारिस। और ये मियाँ जी और आप भी हुजूर, तो उन्होंने यही, इस कहानी का भाव यही है कि जिंदगी को अगर बिना सोचे समझे जिएंगे तो यहाँ क्रोध, लोभ, मोह, काम के सारे मनोविकार आकर के हमको कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे, और उल्टा पलटा करके और जीवन हमारा दुखमय हो जाएगा। आज यही तो हो रहा है। जो हमारी ज़रूरत है वो खाते नहीं हैं, जो हमारी ज़रूरत है वो बोलते नहीं हैं, जिससे व्यवहार सुंदर हो और जिससे स्वास्थ्य सही रहे, वो खान पान क्रिया और कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, और जिससे हमारे मन में शांति रहे, वो काम नहीं किया जा रहा है। उल्टे पलटा सब हो रहा है। धर्म के नाम पर ये मंदिर मस्जिद का चक्कर, तीर्थ मूर्त का चक्कर, भूत प्रेत का चक्कर, और इसकी पूजा में लगे हुए हैं, और तमाम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसलिए सही दिशा में सही काम सही ढंग से सही समय पर होना चाहिए, तब काम बनता है। उल्टा पलटा करने से कुछ काम हो जाएगा? चावल वही, दाल वही, आटा वही, नमक वही, बर्तन वही, और सब कुछ वही है, लेकिन जब बनाने का ढंग उल्टा पलटा है तो भोजन बनता नहीं, पेट भरने के बजाय और आदमी भूखा रह जाता है, कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर वही, समय वही, संगति वही, संसार वही, प्राणी पदार्थ वही, और हमारा मन इंद्रियां भी वही, लेकिन इसका सुंदर बर्ताव करने का ढंग नहीं होने से इस जिंदगी में सुख शांति के बजाय नरक का अनुभव होता है, रुदन होता है, क्लेश होता है, भय चिंता शोक होकर के पूरा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए इस जीवन को बड़े संभाल करके, बड़ी सावधानी से, सद्बुद्धि, सदाचार और सत्संग का आधार लेकर के जीना चाहिए, तभी ये जीवन में शांति सुख का अनुभव होगा और ये जीवन खुशहाली से बीत सकेगा। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ चर्चाएं किया कि आज का परिवार, आज का समाज संघर्ष में जूझ रहा है। जिधर देखो परिवार में पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, देवरान जेठान में कलह, सास बहू में कलह, और इधर साधु महात्माओं को देखो, गुरु शिष्य में कलह, गुरु भाइयों में कलह,
जहाँ पर उल्टी बुद्धि होगी, जहाँ पर भौतिकवाद होगा, जहाँ पर भोगवाद होगा और जहाँ पर लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, आसक्ति बढ़ेगी, वहीं पर कलह, वहीं पर दुख, वहीं पर टेंशन, वहीं पर तनाव और वहीं पर पीड़ा मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। इसलिए इन भौतिक भोगों का आकर्षण मिटा करके हमें अपने अंदर को देखना होगा, आत्मा को पहचानना होगा, संयम सदाचार को अपनाना होगा और इसके लिए गुरु संत सत्संग का आधार जब अपनाएंगे तब काम बनेगा। तो सुख शांति एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी योग्यता है। इस योग्यता को हासिल करने के लिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम वो पुरुषार्थ करें, वो संगति अपनाएं, वो ग्रंथ, वो विचार अपनाएंगे, तभी ये काम हो सकता है। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप हमारे इन बातों को अगर सुनते हैं, अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों में भी इसको शेयर करें और साथ साथ अपनी बातें लिखें कि आपको कैसे लगा। अगर कोई बात है पूछने की तो वह भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। आप लोग को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए सबको सादर साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।